हाँ भाई, बहुत दिनों के बाद वीडियो आज बना रहे हैं। तबीयत भी कुछ सही नहीं थी, ज़्यादा तबीयत खराब हो गई थी। अरे भाई क्या बताया, नज़ला जुकाम बुखार वही सब चल रहा है वायरल। तो इतनी कमज़ोरी अभी भी है कि मतलब जिस्म तो ये कह रहा है कि जिस्म कह रहा है कि वीडियो मत बनाओ, लेकिन मन ये जो है वो नहीं मान रहा है कि वीडियो बना दे रहे हैं, वरना बहुत पीछे हो जाएगा मामला, क्योंकि कवर भी करना है कोर्स। तो बात यह है कि कुछ करें, आगे बढ़ें, बहुत हो गया। और इंटरनल कुछ तबीयत ठीक अभी भी नहीं है, हो सकता है आपको चेहरे से लग रहा हो। चलिए फिर भी आप लोगों की दुआएं हमारे साथ हैं, तो कुछ होगा नहीं है ना, कुछ नहीं होना है, सब ठीक होगा। जब तक स्टूडेंट हमारे साथ हैं, हर साल दुआ देने वाले स्टूडेंट रहते हैं, तो कुछ होता नहीं है। ठीक, टॉपिक हमारा क्या है आज? क्या टॉपिक देख लेते हैं। आज का टॉपिक है न्यूटन। अगर फिजिक्स में न्यूटन की बात नहीं की तो फिर बेकार है। कहीं भी हो न्यूटन जरूर मिलेंगे आपको, न्यूटन नहीं तो कुछ नहीं। ठीक, तो नाम भी इसका न्यूटन है भाई। ठीक है, तो अब देखिए न्यूटन क्या है। पतले लेंस के लिए फोकस दूरी के लिए न्यूटन का सूत्र है ना, न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर द फोकल लेंथ ऑफ थिन लेंस। बहुत ही आसान है और बहुत ही अच्छा, कम पूछा जाने वाला। कभी कभी इस पे न्यूमेरिकल आ गया है, कभी कभी इस पे जो है 1 नंबर क्वेश्चन आया है ऑप्शन में, और कभी कभी ये आपसे पूछ लिया है 2 नंबर में। इससे ज़्यादा नहीं पूछा गया है, तो ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। और मेहनत करने वाला एक टॉपिक भी नहीं है। आप तो सोचो कि सर आप हर चीज़ के लिए आसान कहते हो। आसान है तो हम आसान कहते हैं, टफ होगा तो हम उसके लिए टफ कहेंगे भाई, ऐसा नहीं है। अब देखिएगा, आप खुद देख लीजिए, एक ही बार आप मन से देख लीजिए, गारंटी से हम बता रहे हैं कि आप पहली बार में, एक बार आप मन से इसको देख लीजिएगा और पहली बार में आप पूरा सॉल्व कर लेंगे। कुछ नहीं होगा, बिल्कुल समझ में आ जाएगा बहुत अच्छे से। ये क्या है, आपको पता भी नहीं है कि न्यूटन फॉर्मूला क्या है, तब भी आप न्यूटन फॉर्मूला निकाल लेंगे। देखिए, जैसे ये हमने ले लिया एक पतला लेंस, क्योंकि उन्होंने कहा है भाई, तो पतला लेंस बना लिया। ठीक है, ये हमने जो है इस पे बना ली क्या चीज, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक, इसका कहीं फोकस ले लिया, ये फर्स्ट फोकस हो जाएगा एफ, और ये हो गया एफ डैश। ठीक, अब एक ऑब्जेक्ट हमने ले ली और वो ऑब्जेक्ट हमने कहीं रख दी, मान लो यहां पर रख दी, ऑब्जेक्ट ओ डैश placed at a distance x dash from f dash। ठीक, सेकेंड फोकस से दूरी पर रखी है। अब भाई क्या करोगे आप बताओ, रखिए तो क्या करेंगे आप क्या करेंगे, आप यही तो करेंगे कि एक लाइन सीधी खींचेंगे। अगर आपने पढ़ रखा है तो एक लाइन आप सीधी खींचेंगे, एक लाइन आप फोकस से होके जाएगी नहीं जाएगी, ये ऐसे करके ये जाएगी फोकस। ठीक, अभी फोकस से होके गई, फोकस वाली कहां से जाएगी, सीधे जाएगी, तो सीधे जाने दो, सीधी गई। और जब सीधे वाली कहां से होके जाएगी, फोकस से आने वाली सीधी हो जाएगी, सीधी आने वाली फोकस से जाएगी, और ये आया इधर गया और उधर गया, एक यहां पर आके कट गया, ये कटा। ठीक, जहां कटा वही बना, जहां कटा वही बना, क्या बना, और इमेज। ठीक, क्या बन गई, आई डैश। ठीक, इधर आई ले लो, उधर आई डैश कर दो, कोई दिक्कत नहीं, इतना कर सकते हैं। अब इसमें आप क्या लिखेंगे सपोज an object O dash placed at a distance कितनी, x dash from, कहां से, सेकेंड फोकस ऑफ लेंस।
ठीक। देन MS I dash of object from at a distance कितनी, अब ये तो x1 लिख दिया, ये यहां से यहां तक f डैश हो गया, ये f हुआ और ये x, तो यहां लिखोगे डिस्टेंस x फ्रॉम फर्स्ट फोकस। हिंदी मीडियम मान लिख लेंगे कि माना o डैश एक वस्तु है जो द्वितीय फोकस f डैश से x दूरी पर रखी है, जिसका प्रतिबिंब I डैश प्रथम फोकस से x दूरी पर प्राप्त होता है। कोई दिक्कत इसमें, लिख लोगे इतना। अब भाई देखो इतना तो लिख लिया आपने, अब ट्रायंगल ले लीजिए आप। क्या ले लें? ट्रायंगल ले लें। कौन से लिखेंगे? फ्रॉम चित्र से, क्या है भैया चित्र से, ये और ये कैसे होंगे? देखो ये इक्वल, ये 90, ये अब यहां कुछ चीज ले लें। ये मान लो ABC करके ले सकते हैं, जैसे ABC करके लेना चाहें तो जैसे ये हमने यहाँ A ले ले, यहाँ B ले ले और यहाँ पर C ले ले, ये A है, ठीक। तो चित्र से क्या हो जाएगा? देखो ये एंगल कितना होगा? 90 होगा। ये एंगल कितना होगा? 90 होगा। ये एंगल इक्वल होंगे तो ये भी आपस में इक्वल होंगे। तो ट्रायंगल आप ले लो, ये F डैश O डैश एंड ट्रायंगल F डैश और C और B आर सिमिलर। सिमिलर मतलब समरूप हैं। ये और त्रिभुज क्या है? समरूप है और सिमिलर है। भाई एक ही लिख दिया हमने समझने के लिए। अब जब समरूप हैं तो जब समरूप क्यों हो समझ गए ना। अब इसमें क्या करोगे? इनका रेशियो ले लो भाई, एक साइड ये ले लो इसकी, चलो ले लीजिए, ये ले लीजिए O डैश, समझ लीजिए। ये और ये ट्रायंगल कैसे हो गए? सिमिलर हो गए, समरूप हो गए। तो इनकी साइड का रेशियो, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो, अगर ये परपेंडिकुलर ले रहे हो तो ये परपेंडिकुलर लोगे तो O डैश अपॉन क्या हो जाएगा? CB, बिल्कुल सही। CB इक्वल टू क्या लेंगे? ये लेंगे, इधर O लिया ऊपर तो ऊपर ये लेंगे OF डैश अपॉन नीचे क्या ले लेंगे आप? ये F डैश CF डैश, ठीक, इतना ले लिया। अब CB इक्वल टू बट परंतु जो लिखना है आपको, क्या भैया ये और ये कैसे होंगे? दोनों कैसे होंगे? बोलो दोनों कैसे होंगे? इक्वल होंगे नहीं होंगे? CB क्यों होंगे? अरे ये लाइन एक है, ये लाइन पैरेलल है उसके, तो ये और ये सीधे हो गए, सिमिलर हो गए, एक होगा नहीं ये, तो रख दो यहाँ उठा करके, क्या हो जाएगा? O डैश अपॉन I डैश इक्वल टू OF डैश CF डैश। इक्वेशन फर्स्ट। कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं है, दिख रहा है भैया? हाँ दिख तो रहा है बिल्कुल। अब इस पे आ गए तो ये तो भैया इतने के लिए हो गया था, ठीक। अब इसके बाद इधर आ जाते हैं, ये तो हो गया उसके लिए। अब आगे, अब देखो इनके लिए इसे ले लो, है ट्रायंगल दिस, ये है ये ट्रायंगल I डैश एंड ट्रायंगल FCA आर सिमिलर। बोलो भैया होंगे कि नहीं होंगे? अरे वही बात तो फिर आ गई, कहाँ कंफ्यूज हो रहे भाई? ये एंगल ये कितना होगा? कितना 90 होगा कि नहीं होगा? ये कितना होगा? 90 होगा नहीं होगा? ये एंगल इक्वल होंगे नहीं होंगे? बोलो। तो ये कहाँ ले जाओगे? वो तो इक्वल हो ही गए, ठीक।
तो क्या हो गया, सिमिलर हो गया, यानी कि समरूप। अरे इसको समरूप भी कह सकते हो भैया, समरूप। तो समरूप है तो इनका साइड का रेशियो ले लो झमाझम। साइड का रेशियो कहाँ से लाओगे, ये इधर लो ऊपर, यही लो ऊपर, सी ए लो ऊपर, ले लो सी ए अपॉन नीचे ये आई डैश, आई और आई डैश, बोलो। अब इधर क्या लोगे, सी एफ इक्वल टू सी एफ अपॉन नीचे क्या लेंगे, आई एफ, या हाँ आई एफ, ठीक, ये आ गया। बट आप कहोगे बट क्या, बट अरे भैया फिर वही बात, ये और ये क्या होंगे, बराबर, तो बराबर कर दो। बट क्या चीज, सी ए इज इक्वल टू हो जाएगा ओ डैश, लगा दे इसमें, देन तब क्या हो जाएगा, तब हो जाएगा सी की जगह क्या हो जाएगा, सी जगह हो जाएगा ओ डैश अपॉन आई डैश, सी की जगह क्या हो जाएगा, ओ डैश रख दिया, इक्वल टू सी एफ अपॉन आई एफ, इक्वेशन सेकेंड। अब भाई दोनों को कंपेयर करा लो, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को आप कंपेयर करा लीजिए, कर लो। लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से, बोलो भैया क्या आएगा, इधर जो इधर है वही इधर है, तो जो इधर है वो उसके बराबर होगा, ठीक। तो क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे ये हो जाएगा ओ एफ डैश अपॉन सी एफ डैश इज इक्वल टू सी एफ अपॉन आई एफ, ठीक। अब जरा देखें, ये तो आ गया, तो इसको रखो वैल्यू ओ एफ डैश क्या होता है, एक्स डैश, सी एफ डैश एफ डैश, सी एफ डैश एफ डैश, सी एफ डैश एफ डैश, सी एफ एफ, 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 और आई एफ एक्स, आई एफ एक्स, बोलो भैया ये लगाया हो, ए छमाछम, देखो भैया बोलो, कोई गलती तो नहीं, देखो भैया। अब साइन भी तो लगाओ, तो इधर वाले सब क्या होंगे, माइनस में, क्या भैया, इधर वाले सब क्या होंगे, माइनस में, तो लगाओ माइनस, हटाओ माइनस, लो क्या आ गया, ये आ गया एक्स डैश इज इक्वल टू एफ डैश, यही तो होता है फार्मूला, बोलो भैया आ गया। अब भाई दोनों तरफ मीडियम सेम है तो फोकल लेंथ सेम होगी। अगर अब कहते हैं कि दोनों तरफ मीडियम सेम है, ठीक है, इफ द मीडियम आर सेम इन बोथ साइड, तो आप लिख देंगे एफ डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ। क्यों, क्योंकि मीडियम सेम है, इसलिए ऐसा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, देन तब लिखोगे एक्स डैश इज इक्वल टू एफ स्क्वायर, यह ठीक। ये न्यूटन का फॉर्मूला कंप्लीट हो गया, ठीक है। इतना ही आपसे पूछा गया था, ठीक, और उतना करा दिया, और कुछ हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आपकी समझ में आ गया हो। अगर मान लो हम थोड़ी देर के लिए ये मान लें कि इसको उठा के यहां रख दो, जब यहां रख दोगे तो एक्स की डैश वैल्यू क्या आ जाएगी, इफ ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट एफ डैश, बोलो भैया, ये तो इधर का बात है ना, बोलो भैया, अगर मान लो ऐसा हो जाए कि यहां हो, तो एक्स डैश क्या हो जाएगा, 0, तो क्या हो जाएगा, एफ स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, तो एफ इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। लो बताओ, ये तो बहुत 0 निकाल दिया, ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया भाई, 0 आएगा, बोलो भाई, कितना आ जाएगा, देखो निकालो, अच्छा ये कहां बनेगा, ये निकालो, एफ तो 0 नहीं हो सकता, ठीक।
कुछ और करो, एक्स वैल्यू निकालो, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा एफ स्क्वायर अपॉन एक्स डैश, एफ स्क्वायर की वैल्यू फिर तो ये क्या हो जाएगी 0, तो ये आ जाएगा इनफाइनाइट, ये सही है। ठीक, एफ 0 नहीं हो सकता क्योंकि भाई लेंथ से पता चल रहा है एफ 0 नहीं हो सकता, इसलिए वो गलत है। ठीक, वो तो कर दिया हमने, तो समझ गए, आसान था, पक्का बताना।